आज हम क्या देखेंगे कि वॉल्व्स क्या होते हैं, राइट। देखो हमारे जो भी हमारा प्लांट होता है, ठीक है, जहां पर जनरेशन वगैरह प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ आपके कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, राइट। तो क्या होता है कि इवन वो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे मान लो कि अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग फंक्शन के लिए होते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग क्लोज रूप, बहुत सारे क्लोज रूप सिस्टम होते हैं कि मान लो कि एक पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करने के लिए अलग से क्लोज लूप सिस्टम है, एक पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करने के लिए अलग से क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम में हम क्या करते हैं बेसिकली कि अगर हमारा आउटपुट डिजायरेबल वैल्यूज, डिजायरेबल आउटपुट से कम या ज्यादा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं हम उसे फीडबैक के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो होता है कि अलग अलग बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं आपके, कंट्रोल मतलब कंट्रोल लूप्स होते हैं। तो क्या होता है कि जितने जितने आपके अलग अलग होते हैं, सबका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। कोई मान लो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वाटर के प्रेशर को, कोई फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, या फिर वाटर लेवल या फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम वैसा उसे डिजाइन करते हैं, उस विद इन अ रेंज में डिजाइन करते हैं कि हाँ हमारा प्रेशर इतना होना चाहिए, फ्लो इतना होना चाहिए, राइट। तो क्या होता है कि हम अलग अलग लूप मतलब जो कंट्रोल लूप्स होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग चीजें हम डिजाइन करते हैं, लूप्स डिजाइन करते हैं। मान लो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम क्लोज लूप क्यों करते हैं कि हम अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सके, राइट। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो क्लोज लूप्स होते हैं वो डेजिग्नेटेड होते हैं कि हाँ ये वाला जो क्लोज लूप होगा आपके प्रेशर को कंट्रोल करेगा, दिस क्लोज लूप विल कंट्रोल योर फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लूप विल कंट्रोल योर लेवल ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकता है, राइट, कि ताकि हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल सके, जो हमें डिजायरेबल आउटपुट है वो हमें मिल सके, ठीक है। अगर हमने ओपन लूप छोड़ दिया तो हमें आउटपुट जो भी होगा वो मिलेगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लूप्स हैं। तो क्या कभी कभी क्या होता है कि कोई लूप में कुछ इंटरनल एक्सटर्नल या फिर इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, राइट। तो क्या हो जाता है उसकी वैल्यू वगैरह कुछ चेंज हो जाती है। मान लो कि फ्लो में कुछ हो रहा है, आपके कहीं ब्लॉकेज हो गए तो फ्लो में आपका कुछ चेंज हो गया, लेवल डिटेक्टर आपका डिटेक्ट करना कम कर दिया तो पता चला कि आपका जो लेवल है वाटर का बढ़ गया फिर कम हो गया, ठीक है। तो एक चीज में डिस्टर्बेंस आने का मतलब है कि पूरे सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाना, राइट। तो क्या होता है कि इस डिस्टर्बेंस को रिड्यूस करने के लिए, इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सेंसर्स भी जो ट्रांसमीटर होता है, सेंसर्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, राइट, कि ताकि हमें जो डिजायरेबल वैल्यू है वो मिल सके, ठीक है। तो अपना जो वॉल्व होता है उसी का एक पार्ट होता है। मान लो कि जैसे वॉल्व क्या होता है कि a control valve is a control device used to manage and direct the flow of fluid by varying the size of फ्लो पैसेज, ठीक है। मान लो कि जैसे हमारा कोई सेंसर लगा हुआ है, लेवल डिटेक्टर सेंसर लगा हुआ है, उसने सेंस कर लिया कि हाँ आपकी वाटर जो लेवल है वो काफी बढ़ गई है या फिर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो वॉल्व जो होता है, अपना कंट्रोल वॉल्व होता है, वो क्या करता है, जो फ्लो ऑफ पैसेज है जिसके थ्रू, जिस पाइप के थ्रू आपकी वाटर फ्लो हो रही है, उस पैसेज को अगर ज्यादा वाटर लेवल हो गया होगा तो वो पैसेज को क्या करेगा, कम कर देगा। वो वॉल्व से हम क्या कर सकते हैं, उसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। वॉल्व होता है एक आपका मतलब क्या, कैसे बताऊं मैं, मतलब एक पैसेज है उसमें वॉल्व लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, उस मान लो कि एक पाइप है, राइट, ठीक है, दिस वन इज पाइप, यहाँ पे आपका वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इस वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाए तो आप इस वॉल्व को क्या करोगे, मतलब बंद करोगे थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये वॉल्व यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो वाटर जाने का पैसेज है वो कम हो गया, राइट। अगर ज्यादा करना चाहते हो तो इस वॉल्व को आप खोल दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से ये आपका जो वॉल्व है वो आपके फ्लो ऑफ फ्लूइड को वैरी करता है, ठीक है, कम ज्यादा करते रहता है, ठीक है। कि मतलब जैसे मान लो कि आपका कुछ जो प्री मेजर्ड वैल्यू, मान लो कि जैसे आपका क्या हो गया कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्री डिफाइंड कुछ वैल्यूज होते हैं अपने सिस्टम में, अगर उस प्री डिफाइंड वैल्यू से कोई चीज ज्यादा या कम हो रही है तो क्या होगा, वो आपका जो सेंसर होगा क्या करेगा, उसे सेंस कर लेगा, ठीक है। उस हिसाब से आपका वॉल्व जो होगा वो वर्क करेगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि दिस डिवाइस प्रोवाइड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फ्लो, प्रेशर एंड लेवल, लिक्विड लेवल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल वॉल्व्स जो होते हैं कहाँ का यूज होते हैं, आपके गैस मतलब गैस प्लांट में यूज होते हैं, रिफाइनरीज में यूज हो सकते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में यूज हो सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी जगह जगह पे इसके मतलब डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। तो
तो हमारा जो कंट्रोल वॉल्व्स होता है उसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। जो बॉडी होता है वो क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रेशर वेसल कंटेनिंग अ ऑरिफिक एंड द और अ ओपनिंग, ठीक है। ये क्या होता है, बॉडी होता है जो मतलब क्लोज, ओपनिंग एक होता है जिसके थ्रू आपके जिस स्पेसेस के थ्रू क्या होता है, द कंट्रोल लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ बॉडी ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, आपकी जो ये होती है, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है ना, द कंट्रोल लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ बॉडी ऑफ वॉल्व। इसके थ्रू आपकी क्या होती है, जो कंट्रोल लिक्विड होती है वो इसके इस पैसेज के थ्रू आपकी फ्लो होती है, ठीक है। ट्रिम, देखो ट्रिम क्या होता है, ट्रिम इज वन सच पार्ट ऑफ वॉल्व दैट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लूइड, इट कंसिस्ट ऑफ डिक, प्लग एंड स्टेम, ठीक है। ये क्या करता है, एक ट्रिम क्या होता है, मतलब एक डिस्क टाइप का होता है जो आपने क्या करता है, डायरेक्ट आपके फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है। ये मतलब आपके फ्लूइड के फ्लो को कम ज्यादा करता है बेसिकली, ठीक है। एक्चुएटर क्या होता है, देखो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक मीडियम टू प्रोवाइड द फोर्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। वॉल्व तो देखो, वॉल्व तो खुद से तो ऑपरेट होगा नहीं, ठीक है, कुछ तो एक्चुएटर चाहिए उसे मतलब ये करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। खुद से ऑपरेट तो होगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या होता है कि हम उस पर कुछ ना इलेक्ट्रिक डालते हैं या फिर न्यूमेटिक प्रेशर मीडियम वगैरह देते हैं जिसके कारण वो क्या हो सके, वो वॉल्व आपका ऑपरेट हो सके, ठीक है। तो डिफरेंट जो न्यूमेटिक होता है उसमें क्या करते हैं, हम एयर प्रेशर डालते हैं या फिर गैस प्रेशर वगैरह डाल के आपके एक्सटर्नली क्या कहते हैं, एयर प्रेशर डालेंगे या फिर गैस सिग्नल्स वगैरह कुछ डाल के हम आपके वॉल्व को क्या करते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है। और देखो बहुत सारे मीडियम्स है फॉर आपके एक्चुएटर्स, क्या क्या है, किसके किसके थ्रू कर सकते हो, न्यूमेटिक के थ्रू कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक के थ्रू कर सकते हो, राइट, हाइड्रोलिक प्रेशर डाल सकते हो आप, मतलब वाटर वगैरह के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जिसके थ्रू आप ये कंट्रोल वॉल्व को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, ऑपरेट करवा सकते हो, राइट। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, अपना प्लांट क्या होता है, प्लांट में बहुत सारे आपके क्लोज लूप होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल लूप्स होते हैं, राइट। तो क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं कि एक डिजायरेबल आउटपुट हमें मिले, ठीक है। तो अगर बहुत सारे कंट्रोल लूप्स हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आइडियल एकदम डिस्टर्बेंस कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर बाय द वे कुछ डिस्टर्बेंस आता है किसी भी एक लूप में, तो क्या होता है, एक लूप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक में डिस्टर्बेंस होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड करेगा दूसरे लूप तक, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक सेंसर्स या फिर ट्रांसमीटर्स वगैरह यूज करते हैं जो आपके एरर को, जो अगर लूप में कुछ एरर आ रहा है तो उसे सेंस करके वो क्या करता है, आपको जो कमांड देता है, अगर वेरिएबल में कोई भी चेंज आया हो, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं कि हाँ इतना प्रेशर, मतलब इतना प्रेशर होना चाहिए, इतना लिक्विड का फ्लो होना चाहिए, राइट। तो प्री डिफाइंड मतलब आपके वेरिएबल्स होते हैं, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो आपका सेंसर क्या होता है, उसे सेंस करता है। और एंड पे क्या होता है, आपका कंट्रोल वॉल्व होता है जो उसके हिसाब से, अगर कुछ भी जो उसके हिसाब से जो डेटा मिलता है उस हिसाब से उस डेटा को कंट्रोल करके जो प्री डिफाइंड डिजायर्ड वैल्यू है उस पे लाने की वो कोशिश करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, आपके सेंसर्स, ट्रांसमीटर्स वगैरह लगे होते हैं जो आपके कुछ भी अगर फॉल्ट होता है, कुछ भी आपके चेंजेस होते हैं, एरर होते हैं तो उसे सेंस करता है, राइट। और जो कंट्रोलिंग जो वॉल्व होता है लास्ट में आपको उसे कंट्रोल करता है, जो भी आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसे उस लेवल पे लाने की कोशिश करता है, राइट, ठीक है। तो यही होता है कंट्रोल वॉल्व होता है हमारा।